गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का संग्रह किया है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी घटनाएं आपकी 1 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में घटित हुई हैं, जिससे टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बने हैं, उन सभी के बारे में आप अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करें उससे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ये वीडियो खत्म होते समय लास्ट में आपको इसका राइट आंसर बताया जाएगा, तो जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, राज्य में प्रस्तावित शराब निषेध विधेयक जो 2019 है, उसको मंजूरी देने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर बताइए। लास्ट में आपको इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय यूनिट के लिए एक नए परिसर का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है यह आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद के अंतर्गत किया है। हैदराबाद के अंतर्गत नए कार्यालय आवासीय परिसर का निर्माण हैदराबाद का जो मादापुर है, हैदराबाद के अंतर्गत जो मादापुर जगह है, उसका खानमेट क्षेत्र के अंतर्गत नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। एनआईए हैदराबाद कार्यालय का अधिकार क्षेत्र तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों तक है। तो हैदराबाद क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दिव्यांगजन के मन में समाज में सहजता से जुड़ने की भावना का विकास करेगा। केंद्र में एक शासी निकाय होगा जिसके अधिकतम 12 सदस्य होंगे, और उनमें से कुछ पैरा खेलों में विशेषज्ञों के अलावा राष्ट्रीय स्तर के जो खेल महासंघ है उसके विशेषज्ञ भी इस समिति के अंतर्गत शामिल होंगे। वर्तमान में देश में दिव्यांगजन के लिए कोई भी विशेष खेल प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध नहीं है। तो ग्वालियर के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ग्रीष्म लहर 2019 की तैयारी, समन और प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहां पर शुरू हुई है? तो देखिए, ये नागपुर के अंतर्गत ये शुरू हुई है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य एनडीएमए के ग्रीष्म लहर पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश की तर्ज पर राज्यों को अपनी ग्रीष्म लहर कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए संवेदनशील बनाना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष गर्मी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से अधिक रहने की संभावना का संकेत दिया है। तो नागपुर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोयला मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने 1000 मेगावाट की एनटीपीएल बिजली परियोजना कहां पर राष्ट्र को समर्पित की है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। कोयला मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने तमिलनाडु के अंतर्गत एनटीपीएल यानी कि नेवली तमिलनाडु पावर लिमिटेड की 1000 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना और एनएलसी इंडिया लिमिटेड की 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। तमिलनाडु क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने कहां पर 624 मेगावाट की कीरू जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निवेश को मंजूरी दी है? तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। सीसीईए, सीसीईए का मतलब होता है आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 1320 मेगावाट और बिहार के अंतर्गत बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसकी 1320 मेगावाट के लिए भी मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। और 624 मेगावाट की जो कीरू जल विद्युत परियोजना है उसके लिए जम्मू कश्मीर में इसके निवेश के लिए मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की 17वीं लोकसभा यानी कि जो 2019 में होगी उसके लिए चुनाव किस दिन से शुरू होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए, 11 अप्रैल से ये चुनाव शुरू होंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं वो आम चुनाव के साथ साथ में ही होंगे। चुनाव की घोषणा के साथ में पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 90 करोड़ मतदाता 11 अप्रैल से लेकर 19 मई 2019 तक 7 चरणों के अंतर्गत लोकसभा के 543 सदस्यों के लिए चुनाव करेंगे। तो 11 अप्रैल क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कहां पर आयोजित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि जो CISF है उसके 50वां स्थापना दिवस समारोह है के अंतर्गत शामिल हुए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गाजियाबाद। CISF पूरे देश में स्थित 300 औद्योगिक इकाइयां, सरकारी अवसंरचना परियोजना केंद्र और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। CISF की स्थापना की अगर अपन बात करें तो 10 मार्च 1969 को 2800 कर्मियों के साथ में भारतीय संसद अधिनियम के तहत CISF की स्थापना की गई थी और 15 जून 1983 को पारित एक अन्य संसद अधिनियम के द्वारा CISF को बाद में भारत गणराज्य का एक सशस्त्र बल बनाया गया था। तो इसमें गाजियाबाद क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 6.5 किलोमीटर लंबी अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन सेवा के पहले चरण के लिए इसका उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के लिए 28.28 किलोमीटर लंबे दूसरे चरण का लोकार्पण भी किया है और पहले चरण की कुछ दूरी तक इन्होंने यात्रा भी की है। दूसरे चरण की जो मेट्रो की अनुमानित लागत है वो है 5,384.17 करोड़ रुपए। अहमदाबाद मेट्रो भारत में गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर शहरों के लिए निर्माणाधीन जन पारगमन रेल प्रणाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले चरण का उद्घाटन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर AK-203 राइफल निर्माण के लिए एक कारखाने का उद्घाटन किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अमेठी। ये राइफल सुरक्षा बलों को आतंकवादियों और जो नक्सलवादी हैं उनसे निपटने के अंतर्गत मदद करेगी। ये राइफलें सेना की वर्तमान जो इंसास और जो AK-47 है उन राइफलों की जगह लेंगी। AK-47 के नवीनतम संस्करण की लगभग 7.5 लाख इकाइयां इस नए कारखाने के अंतर्गत बनाई जाएंगी। तो AK-203 राइफल निर्माण के लिए एक कारखाने का उद्घाटन कहां पर किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेठी के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना शुरू की है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर के अंतर्गत शुरू की है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और जो मजदूर हैं उसके लिए इस राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा इस वर्ष फरवरी में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसके अंतर्गत की गई थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 60 वर्ष से अधिक आयु के जो श्रमिक हैं उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तो गांधीनगर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना कहां पर शुरू की है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ के अंतर्गत ये शुरू की है। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। राज्य के 5 एकड़ तक की भूमि के जो कृषि करने वाले जो किसान हैं और 15,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले जो किसान के जो परिवार हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ये जो योजना है इसके तहत 6,000 रुपये वार्षिक धनराशि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परिवार को एक सदस्य को नामित करना होगा जिसको यह धनराशि प्रदान की जाएगी। ये जो योजना है उसके लाभार्थियों को 2 श्रेणी के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें पहली श्रेणी में 18 से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्ति हैं और दूसरी श्रेणी में 40 से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति शामिल हैं। तो चंडीगढ़ के अंतर्गत इस मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक जल संरक्षण योजना जिसका नाम है जल अमृत पहल की शुरुआत करने वाली राज्य सरकार कौन सी है। तो देखिए कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। पहल का उद्देश्य जल की बहुमूल्य प्रकृति और इसे किसी भी कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में राज्य के जो लोग हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाना ही इसी योजना का उद्देश्य है। कर्नाटक राज्य ने वर्ष 2019 को जल वर्ष यानी कि जो जल का वर्ष है वो घोषित किया है। तो कर्नाटक क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो शैक्षणिक स्तर है उसका आकलन करने और फिर उनके वर्तमान स्तर में सुधार करने के लिए नाटुंग दिशा की घोषणा करने वाली राज्य सरकार कौन सी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। इसके लिए गैर सरकारी संगठन और जो शिक्षण संस्थान है उनके द्वारा 800 शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और ये जो योजना है उसकी अवधि 1 महीने की होगी। योजना के लिए 28 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। तो त्रिपुरा सरकार क्या होगा इसका राइट आंसर होगा।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का पहला तेल संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन में जैसलमेर भी दिख रहा होगा, गुडामलानी भी दिख रहा होगा, तो ये आप ऑप्शन टिक मत कर देना, ये दोनों ही गलत आंसर होंगे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर होगा। और गुवाहाटी कहाँ पर है, असम के अंतर्गत स्थित है। इसका नाम केबी मालवीय राष्ट्रीय तेल संग्रहालय होगा। केबी मालवीय को भारत में हाइड्रोजन उद्योग का जनक भी कहा जाता है। असम पहला राज्य था जहां देश में पहली बार तेल की खोज की गई थी और तेल का उत्पादन किया गया था। सभी प्रमुख जो तेल कंपनियां और जो गैस कंपनियां हैं, जिनमें आपकी ओएनजीसी भी शामिल है, ओआईएल भी शामिल है, एचपीसीएल कंपनी है, बीपीसीएल है, ईआईएल कंपनी है, वो सभी संयुक्त रूप से इस संग्रहालय के अंतर्गत कार्य करेंगी। तो भारत का पहला तेल संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा, गुवाहाटी असम के अंतर्गत खोला जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके आरक्षण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27% इसका राइट आंसर होगा। ये जो अध्यादेश है वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं उनकी सहमति के लिए भेजा गया था। और अब मध्य प्रदेश है वो संभवतः है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रखने वाला देश का एकमात्र राज्य है, इसलिए 27% क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टिंग में वो कुछ इस तरीके से था कि राज्य में प्रस्तावित शराब निषेध विधेयक 2019 को मंजूरी देने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो विधेयक है बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा के अंतर्गत पेश किया जाएगा। वर्ष 1997 से लेकर जनवरी 2015 तक राज्य में लागू जो मिजोरम शराब पूर्णतया निषेध अधिनियम से मिजोरम में शराब निषेध थी। इससे पहले जो लालथन हावला की सरकार आई थी उसने मार्च 2015 के अंतर्गत राज्य में शराब की दुकानें खोलने के लिए अनुमति दी थी। लेकिन इसमें मिजोरम क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाले समय में आपको इसी तरीके से क्विज प्रोवाइड करवाता रहूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।